नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। नेपाल के रास्ते देश में घुसे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी, बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया अलर्ट। राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के तेवर के आगे तेजस्वी नरम पड़े, रामा सिंह की राजद में एंट्री पर लगी रोक। बिहार में अगले 48 घंटे में और होगी बारिश, कई नदियां उफान पे। और कोरोना काल में अनोखी शादी देश भर में चर्चा का विषय बना। अब खबरें विस्तार से। नेपाल से जारी तनातनी के बीच उसी की जमीन के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 6 से अधिक आतंकियों ने देश में दाखिल होने की सूचना मिली है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एसपी ने मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों को एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नेपाल के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 6 से अधिक आतंकी दाखिल हुए हैं। सभी पाकिस्तानी सेना से प्रशिक्षित हैं। नेपाल और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिहार राज्य की तरफ से हमको जैसा जानकारी हुआ है कि 6 जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल का जो अपना सीमा है वो एकदम खुला हुआ है। हालांकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी और उनकी आर्मड फोर्सेस इस पे अपना काम करती है चौकस होकर, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले भी बिहार के अंदर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि बोधगया के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा बम वाली साजिश की थी, और उससे पहले अपने प्रधानमंत्री के गांधी मैदान के रैली में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा हरकत हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एलएसी और एलओसी के अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी आतंकवादी घुसपैठ करने में बहुत असंभव स्थिति पाता है। और ये सवाल इसलिए होता है कि ये मौका देख के भारत और नेपाल जो खुला हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके अंदर वो प्रवेश करके और कोई ऐसा हरकत कर देंगे जिसमें वाइटल इंस्टॉलेशन और वाइटल पॉइंट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत चौकस रहने की जरूरत है, और हमारी जो स्पेशल ब्रांच है बिहार की, उन्होंने भी पूरे एसएसपी और एसपी को अलर्ट कर दिया है, और हमारी जो भारतीय एजेंसी भी है इस तरह की इंफॉर्मेशन पे एकदम चौकस है। लेकिन आम जनता को भी इस पे अपना बहुत ध्यान रखना है, और आंतरिक सुरक्षा अभी और जो बाहरी सुरक्षा है ये दोनों अभी सतर्क होने की स्थिति है, और हम पूरे भारतवासी को इस पे अलर्ट रहना है। और बिहार को इस नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, जिसमें नेपाल हमारे से आजकल थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल में बाहुबली रामा सिंह की एंट्री तत्काल टल गई है। दरअसल लोजपा छोड़कर आरजेडी में शामिल होने का सपना संजोए रामा सिंह को सोमवार को ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन आनंद फानन में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। रामा सिंह की एंट्री पर सवाल पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध से शुरू हुआ था, जिसके बाद तेजस्वी ने पार्टी में डैमेज कंट्रोल की नीति को अपनाते हुए यह फैसला लिया है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव से मुलाकात कर आरजेडी ज्वाइन करने की घोषणा करने वाले रामा सिंह 29 जून को ही लाभ लश्कर और समर्थक के साथ पटना आने वाले थे। यहाँ वह आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनकी राजद में इस ज्वाइनिंग को टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रामा सिंह की एंट्री का मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि इस मामले में पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। रामा की एंट्री से नाराज होकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उनको मनाने का दौर जारी था। दरअसल यह लड़ाई दोनों राजपूत नेताओं के बीच वर्चस्व और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर है। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पटना स्थित आवास पर लगातार नेता और अभिनेता के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर उनके पिता और परिवार वालों से मिलने पहुंचे। नाना पाटेकर करीब 20 मिनट तक उनके घर पर रुके और उनके पिता व परिजनों से बात की। उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार वालों से मिलकर कहा कि सुशांत काफ़ी उम्दा कलाकार थे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मिलने के बाद नाना पाटेकर ने मीडिया से कोई बात नहीं की और सुशांत के घर से निकलकर सीधे पटना एयरपोर्ट चले गए। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जहां सुबह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया अलर्ट तो खत्म हो गया, लेकिन अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में मानसून एक्टिव रहेगा। बिहार में मानसून के आने के साथ ही पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की 3 नदियां
लाल निशान से ऊपर चली गई है। महानंदा के अलावा बागमती और कमला नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कई जिलों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य बिहार में भी भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। बिहार के वैशाली चकौलिया गांव में पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। यह कार्रवाई बंगाल के अलावा एसटीएफ समेत 2 अन्य जिलों की पुलिस शामिल थी। टीम ने वैशाली के कटरा थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस रेड में बंगाल पुलिस के साथ पटना एसटीएफ, मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम भी शामिल थी। पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अवैध हथियार का यह फैक्ट्री एक घर में संचालित हो रहा था। छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के बीच पटना से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, समाजसेवी व दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे की बेटी पूजा दुबे की शादी अमर प्रताप तिवारी के साथ दुबे आवास पर संपन्न हुई। दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए, जयमाला डाली और सबसे मुश्किल समय में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के पहले सभी बाराती को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया, तो वहीं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार शादी में शामिल सभी 50 लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। कोरोना टेस्ट निगेटिव आने के बाद सभी गेस्ट, सगे संबंधी और शादी में शामिल हुए। पटना सहित पूरे प्रदेश में इस तरह की अनोखी शादी का मामला पहली बार सामने आया है। लोगों के बीच इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। खास बात यह रही है कि शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया था। कोरोना ने अब शादी का तरीका बदल दिया है। रस्में वही हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा नया है। न बैंड बाजा, न 50 से ज़्यादा बाराती, न ज़्यादा भीड़ भाड़। आने वाले दिनों में ही ऐसी शादी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना चुनाव के ही अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग उठी है। पटना के युवा वर्ग के लोगों ने इस संबंध में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव रद्द करे और नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। युवाओं ने अपने ज्ञापन में कहा है कि चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते हैं कि कोरोना को देखते हुए बिहार के हित को ध्यान में रखकर आगामी विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाए। साथ ही पिछले 15 सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री को अगले 5 साल तक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करें। उसी तरह से बिहार चुनाव को भी रद्द किया जाए और नीतीश कुमार जी के पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड को देखते हुए इनको फिर से बिना चुनाव का ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। हम युवाओं की यही मांग है कि कोरोना महामारी इससे नहीं फैलेगा, रुकेगा और जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो डर है वो कम होगा। वरुण कुमार। दरभंगा के कुछ स्थानीय इलाके के दर्जनों मुख्य सड़क के खस्ता हाल पर आखिरकार ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को सती घाट के पास जाम कर प्रशासन और स्थानीय विधायक सांसद के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके एक दिन बाद स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी को लोगों के गुस्से पर मरहम लगाने पहुंचे, लेकिन वे खुद ग्रामीणों के गुस्से का कोपभाजन बन गए। ग्रामीण विधायक के किसी आश्वासन पर भरोसा के बदले तुरंत सड़क को मोटर बेल चालू करने की मांग पड़े रहे हैं, जबकि विधायक नियम कानून का पाठ पढ़ाने में लगे थे। घंटों हो हल्ला के बाद कई बार विधायक जी को अपने रुतबे का भी रौब दिखाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से के सामने उनका रुतबा काफी फीका पड़ गया। बारिश हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह घर से बाहर नहीं निकल सकता है, वो सड़क पर नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति दर्जनों गांव की है, एक गांव नहीं, मैं तो कहूँगा लगभग 50 गांव होंगे ऐसे जिसको घर से निकलने का, गांव से निकलने का रास्ता नहीं है। जो कोई बीमार हो जाए बाहर निकले। एक साइकिल से चलता आदमी, एक बारिश हो जाए वो रास्ते में कई बार गिरता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तो जानकारी है कि
अगर आप सड़क की बात करें तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। और यहाँ का सांसद प्रिंस राज जो आज तक वोट लेने के समय आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, और इनके बाद ये गांव मतलब SS-17 से जोड़ा गया, जिनके कांटेक्ट में अभी 6 गांव आता है, रजबा, खानपुर, गियारी और गनौनी, मोहनपुर, हर कोई इसमें टच होता है। और इसके बावजूद यहाँ पे रोड का ऐसे स्थिति है जो SS-17 पे नहीं जा सकते। यहाँ से स्कूल है 100 मीटर की दूरी पे, वहाँ भी नहीं जा सकते। हॉस्पिटल यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र बिरौल है, वहाँ पे भी नहीं जाते हैं क्योंकि रोड ही नहीं है हम लोग को, जो हम लोग कोचिंग और स्कूल कैसे जाएंगे। वोट के समय तो सब कहते हैं कि रोड बन जाएगा, इसके बाद कोई भी यहाँ पे घूम के नहीं आता है देखने के लिए। इस रोड पे बार बार 5-7 बार हम अपने अभी मतलब 2-3 साल के अंदर देखे हैं जो मिट्टी यहाँ। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के जहां एक तरफ पूरे देश में विपक्षी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इसी क्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पटना के बोरिंग रोड चौराहे से डाक बंगला तक बढ़ती पेट्रोल और डीजल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार को आड़ो हाथे लेते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं इस प्रदर्शन में महिला नेत्री ठेले पर, टमटम पर, बैलगाड़ी पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करती दिखी। देश में इतनी बड़ी विपत्ति है, कहीं कोरोना का है, कहीं वज्रपात हो रहा है, कहीं बाढ़ का है, कहीं सुखाड़ का है, कहीं भूकंप हो रहा है, और उस स्थिति में यहाँ के देश को, जनता को राहत देना और वो समझते जो इंटरनेशनल मार्केट के चलते वो ऐसी बात भी नहीं कि सब देश के अंदर का व्यवस्था है। और हम समझते हैं ये सरकार जितना भी टॉर्चर कर सकती है यहाँ की जनता को विभिन्न तरीके। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में जिला कांग्रेस ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना दिया, साथ ही प्रतिवाद मार्च करते हुए संग्रहालय तक प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब से मोदी सरकार बनी है तब से डीजल पेट्रोल में काफ़ी इजाफा हुआ है। डीजल में 23 रुपया 78 पैसा और 28 रुपया 35 पैसा जो है पेट्रोल में, यह जो है एक घोटाला है जो हमारे किसान भाई आज जो है भुखमरी की स्थिति में है, आत्मदाह कर रहे हैं। इतना महंगा डीजल कहाँ से खरीदेंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में आंदोलन कर रही है और हम लोग मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 10 बजे से धरना पर बैठे हुए थे। मूल्य वृद्धि आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पानी से सस्ती हो चुकी है और आज जब पूरा देश हाहाकार में है, त्रस्त है, खाने पीने को मोहताज है, उस परिस्थिति में लगातार टैक्स को बढ़ाकर और मूल्य वृद्धि डीजल और पेट्रोल का करना अमानवीय निर्णय है सरकार का। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो जनता जाग चुकी है, आंदोलन शुरू हो चुका है, तख्ती पलट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने सृजन घोटालों को लेकर के बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने सृजन घोटाले को लेकर के सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सृजन घोटाले में अभी तक सीबीआई ने सरकार से और सुशील कुमार मोदी से पूछताछ नहीं की है। अब आप हमको बताइए, ये 2-2 करोड़ का घोटाला महावीर मोदी और रेखा मोदी और उसकी बेटी, जब लालू यादव के लिए बाप कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लालू ने लिखा तब जेल। जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत लेखा समिति के थे, जितने लोग लेखा समिति के अध्यक्ष जिसमें नंदकिशोर यादव भी थे 2016 में, ये गिरिराज सिंह कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो
दर्शाता है कि इन्होंने कितना पैसा फोटो अवार्ड और भी जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, दो कोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच की प्रक्रिया क्यों नहीं? जब पशुपालन में तूफानी जेल जा सकता है, बोला तूफानी, तो फिर गिरिराज पर और अनकोऑपरेटिव मिनिस्टर पर जांच क्यों नहीं? 2007 से लेकर अभी तक जो लोग लेखा समिति के अध्यक्ष थे उस पर जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर प्राइवेट स्कूलों के सामने आई लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई समस्या की जानकारी दी और बताया कि पूरे देश में एसोसिएशन से जुड़े 20 लाख निजी विद्यालय के संचालक एवं शिक्षक 20 लाख पत्र प्रधानमंत्री को भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल व उनसे जुड़े सभी कर्मचारी की कठिनाई से अवगत कराएंगे। तो वहीं प्रेम रंजन कुमार ने बताया कि प्राइवेट विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का फीस ही एकमात्र साधन है। जो हमारे लिए मर रहे हैं तो आखिर कहीं ना कहीं तो हम लोग हैम्पर हो रहे हैं। इंटरेस्ट तो लगेगा, सरकार ये तो नहीं करे कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ उसका पीरियड बढ़ा रहा है। लेकिन वो तो गार्जियन भी प्रभावित है, उनको भी हाँ गार्जियन है प्रभावित महामारी से। आपके तरफ से क्या रियायत दी जाती है? इसके लिए हम लोग 40% तक के हम लोग फ्यूज चार्ज जो है और बाकी मेंटेनेंस में हम लोग उसको कह रहे हैं कि किसी तरह मतलब हम लोग ऐसे बीसी ही आता है, लेकिन हम लोग अपने काट के मतलब ट्यूशन मैंने उसमें से काट के ही 40% तक गार्जियन को दे रहे हैं कि किसी तरह 40% लॉकडाउन पीरियड तक को उसको आप नहीं दें और 60% हमको दें कि जिससे हम अपने ड्राइवर को, गाड़ी को, मेंटेनेंस को, सिक्योरिटी को, सबको गाड़ी का पार्किंग चार्ज किराया दे सके। क्योंकि जो पार्किंग चार्ज वो किसानों का जमीन, वो उनकी भी यही रोजी रोटी है। अगर उनको नहीं देंगे तो उनकी परिवार कैसे चलेगी? उनको भी तो यही व्यापार है। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वहीं प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसपी वर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान निजी विद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। ज़्यादातर निजी विद्यालय बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। बंदी के दौरान इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि पूरी जगह 10% अभिभावक ने ही शुल्क जमा नहीं किया है। जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे विद्यालय से हम लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी तक हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों के पास फीस की कमी एकदम है। कोई भी गार्जियन फीस देना नहीं चाहता, क्योंकि एक आह्वान किया गया है कि इस पर किसी भी गार्जियन पर प्रेशर नहीं डाला जाए। यह आह्वान किया गया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए। जो लोग देते हैं वो उनको एक्सेप्ट किया जाए और जो नहीं देते हैं उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए। तो अभी गार्जियंस में एक होड़ मच गई है कि ट्यूशन फीस ही दिया जाए और 5 से 10% से ज़्यादा कहीं भी फीस नहीं आ रही है। तो मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, 4 महीने का टीचर का तनख्वाह, विद्यालय का खर्च, सारी खर्च सिर्फ विद्यालय का, टीचर का ही नहीं है, बहुत सारे खर्च हैं, सब हम लोग करते आ रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है हमारी संस्था को कि 2-4 महीने और 1-2 महीने और चल गए तो शायद हमारे विद्यालय की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी और हम चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। और ख़ास तौर से बहुत सारे विद्यालय जो रूरल क्षेत्र के हैं, ग्रामीण इलाके के, वो सब बंद हो जाएंगे। राजद नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित नोखा पहुंचे, जिस दौरान कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। विक्रमगंज में काराकाट के राजद विधायक ने भी उनका स्वागत किया, जिस दौरान कार्यकर्ता ने उन्हें सम्मानित भी किया। विक्रमगंज में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उनके स्वागत में खड़े दिखे। भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण में फिल्म इंडस्ट्री पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया तथा कहा है कि धीरे धीरे यह नेपोटिज्म राजनीति में भी आ गई है। यहाँ भी प्रतिभा को क्रश किया जा रहा है। उन्होंने सासाराम में कहा कि जिस तरह से बॉलीवुड को नेपोटिज्म ने अपने कब्जे में ले लिया है, कुछ गिने चुने घराने हैं, उन्हीं घरानों के लोग पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज पर हावी है। ठीक उसी तरह राजनीति में भी कुछ घराने अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहती है, जिससे राजनीति में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है। विधानसभा चुनाव करके हार जाता है या बिना चुनाव लड़े भी वो केंद्र में मंत्री बन सकता है, प्रदेश में मंत्री बन सकता है। नेपोटिज्म का राजनीति में तो यह हाल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राजनीति से सारी प्रतिभा को आप क्रश कर दे, फिर तो राजनीति रह कहां पाएगी। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, चलता है थोड़ा बहुत। इसका यह मतलब नहीं कि अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस को आप क्रश कर दिए, मरवा दीजिए, तो फिर उसका ग्रोथ कैसे होगा। राजनीति में भी ठीक है, चलता है कुछ हद तक नेपोटिज्म। हाँ, बाप है तो बेटा स्वाभाविक है उसका चांस मिलता है, आज से नहीं है, ये तो जब से राजनीति है तब से चल रहा है।
जब से प्रोफेशन है तब से चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राजनेता कोई अगर प्रतिभावान है तो उसका कोई आका नहीं है तो ऐसा उसको क्रश कर दो कि राजनीति में ही ब्लॉट लग जाए। तो राजनीति में भी भाई भतीजावाद का विरोध होना चाहिए। भाई भतीजावाद होते रहता है, ये तो आप देखते ही हैं, हर पार्टियां करती है, लेकिन हर पार्टियां वही काम करती हैं। पटना सिटी के महारानी कॉलोनी अंतर्गत आने वाले कॉलोनी में नाले का पानी इसी कॉलोनी के नाले से होकर पहाड़ी की ओर गिरता है, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है। बारिश की स्थिति में यहाँ जल जमाव होना निश्चित है। पार्षद बलराम मंडल को भी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं निकला, जिससे कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। कॉलोनी के आसपास जल जमाव होने से मच्छर का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। पूरे विश्व में फैल रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के संक्रमण में खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हुए गया नगर निगम के डिप्टी मेयर खौड़ी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना सहित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से शीघ्र रिहाई को लेकर के राजद नेता ने विष्णुपद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। जय नाम मुर्दाबाद, जय नाम मुर्दाबाद। के हमारे नगर के डिप्टी मेयर, नगर निगम के डिप्टी मेयर श्री मोहन श्रीवास्तव जी कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं और वो मुकाबला जो है उनका बहुत ढंग से हो रहा है। मुकाबला में मोहन श्रीवास्तव जी का विजय होना चाहिए और विजय करने के लिए हमने प्रार्थना किया है। दूसरा प्रार्थना किया है कि जेल में जो बंद हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनको छोड़ने के लिए, उनको छूटने के लिए अपने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है। तीसरा प्रार्थना किया है कि चाइना जो है भारत से टकरा रहा है उसको चकनाचूर कर देने के लिए हमने भगवान विष्णु का पूजा किया है। खबर सासाराम से है, जहां तिलौथी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर एक ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 सगे भाई की मौत हो गई है, तो वहीं एक अन्य घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि चंदनपुरा निवासी 29 वर्षीय अजीत व छोटे भाई 25 वर्षीय अमन व एक अन्य लड़के के साथ एक शादी समारोह में भाग लेकर डेहरी से तिलौथी लौट रहे थे, जिस दौरान तिलौथी पथ के राधा शांता कॉलेज के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दोनों भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। करने गए थे लोग, शादी अटेंड करके वहां से घर वापस लौट रहे थे डेहरी से। तो डेहरी से आने के क्रम में तिलौथू के पास राधा शांता कॉलेज के पास ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ट्रक आ रहा था तिलौथू के तरफ से और उसी समय धक्का लग गया इन लोगों के। कितने लोग की मौत है? 2 लोग डेथ कर गए हैं, दोनों सगे भाई थे। एक का नाम अजीत कुमार था, एज 29 वर्ष, और एक अमन कुमार, एज लगभग 25 वर्ष था उनका। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग चंदनपुरा के रहने वाले थे, तिलौथू के, चंदनपुरा तिलौथू प्रखंड के। बड़े वाले जो भाई थे वो सुपरवाइजर थे, प्राइवेट जॉब करते थे कंपनी में, और छोटे वाले जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे ग्रेजुएशन करने के बाद। कैसे थे? बाइक से थे? कैसे थे? बाइक से जा रहे थे लोग। कितने लोग थे? 3 लोग थे और एक 17 साल का बच्चा था जो कि बच गया है। वो उसका इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जमुहार में। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह। कौन लगते हैं मिस्टर के? चचेरे भाई। शादी में लोग गए थे डेहरी, लॉज में उधर से लौट रहे थे और राधा संता के आसपास घंटा नजदीक एक्सीडेंट कर गया। कितने लोग की मौत है? 2। क्या नाम आपका? राजेंद्र राम ठेकेदार। कौन थाना? तिलौथू थाना। तो वहीं सासाराम नहर में मवेशी को नहलाने के दौरान एक चरवाहे की डूबने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि नासरीगंज के मझरिया में सिकंदर राम नामक चरवाहा अपने भैंस को नहर के पानी में नहला रहा था। इसी बीच वह नहर में खुद नहाने भी लगा, लेकिन गहरे पानी में उतरकर जाने के कारण वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। भैंस चराचारा में धो रहा था, उसी में गिर के डूब के मर गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिठाई पासवान पड़ गया। मिठाई पासवान। कौन थाना? नासरीगंज थाना। डूबने से भैंस चराने को गए थे, नहर की पानी है उसमें वो डूबी मार दिए, गिरे, वो पानी में गड़ गए। क्या नाम है इनका? इनका सिकंदर नाम है। उम्र कितना है? 21 वर्ष। कहाँ की घटना है?
हरदी विघा पोस्ट मरजिया थाना नासिरगंज जिला रोहतास बिहार। आप कौन हैं उनके? उनकी चाचा लगते हैं। क्या नाम आपका? सोहराई राम। सासाराम में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण अब स्वास्थ्य कर्मियों को भी संक्रमित कर रहा है। सदर अस्पताल के 2 कर्मियों के बाद अब नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी कोचस में ही रहते थे। हमारे एक स्टाफ जो है सो उनका कोरोना टेस्ट करने के बाद जो है सो पॉजिटिव आए हैं और अराउंड 45 ईयर्स एज के हैं और वहाँ कोचस में ही रहते हैं। हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में नहीं रहते हैं, बाहर अपना रहते रेंट पर। और उनका जो है सो रिपोर्ट मिलने के बाद उनको आइसोलेशन भेजने की प्रक्रिया की गई है और साथ ही उनके कॉन्टैक्ट का लाइन लिस्टिंग किया गया है जिसका जांच होना है। उम्र क्या है उनका? अराउंड 45 है। रहने वाले कोचस के ही हैं? मैंने कोचस में ही रहते हैं। किस पद पे हैं वहाँ पे कोचस में? एग्जैक्ट नहीं मालूम है लेकिन हमारे हॉस्पिटल स्टाफ। रोहतास के संझौली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार मां बेटी की मौत हो गई है, तो वहीं 2 महिला 2 बच्चे सहित 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए विक्रमगंज के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बाल्टी कुंवर जो काजीपुरा मोहल्ला के सासाराम के निवासी हैं, उन अपनी बेटी की शादी आरा में करने गई थी पूरे परिवार के साथ। जो शादी विवाह संपन्न होने के बाद वो वापस आ रही थी। वापस होने के दौरान विक्रमगंज संझौली के बीच में स्कॉर्पियो से दुर्घटना घटी है, जिसमें बेटी और माँ दोनों मृत हो गई है। जिसमें 6 लोग घायल हो चुके हैं, जो करुणा हॉस्पिटल विक्रमगंज में इलाज चल रही है। बहुत दुखद बात है और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को ईश्वर शांति दे। अतिक्रमण को लेकर के सासाराम में विशेष अभियान चलाया गया। सासाराम के सदर एसडीओ राजकुमार गुप्ता तथा एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद शहर में जाम की समस्या विकराल रूप ले रही है। की जा रही है। पोस्ट ऑफिस चौक शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ पर शहर के सभी दिशाओं से गाड़ियाँ आती हैं और काफ़ी दिनों पे जाम की समस्या बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पे आज हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं ताकि सड़कों पे यातायात सुगम रूप से चलता रहे और जाम वगैरह ना लगे। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी सर? यह निरंतर चलती रहेगी। सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हर 1-2 दिन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। क्या हो रहा है सर अतिक्रमण क्या सर? शहर में रोज रोज जाम की समस्याएं हैं, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे जाम लगने के कारण क्या है। लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़क की परिसीमा से ज़्यादा बाहर निकल कर अपनी दुकानें करते हैं। उसी पे कार्रवाई की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से दंडित होंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।